अगर आपसे होमवर्क मैनेज नहीं हो रहा है तो लीस्ट पे आ जाइए प्लीज, मिनिमम पे आ जाइए। और मिनिमम क्या है? नोट्स, मतलब वही लेक्चर्स, लेक्चर में तो आप बैठे ही हैं, इसके बाद में नोट्स कंप्लीशन प्लस रिवीजन, और उसके बाद में आप पीवाईक्यूज पे आ जाइए प्लीज। आप अगर पूरा मॉड्यूल की एक्सरसाइज वगैरह नहीं सॉल्व कर सकते हैं, पीवाईक्यूज और जो आपकी शीट्स अपलोड है उनका हम डिस्कशन करेंगे, तो वो डिस्कशंस, अभी तो शीट्स का डिस्कशन नहीं स्टार्ट हुआ, तो आप इन पे आ जाइए प्लीज। ठीक है, पर डे आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, यही एक तरीका है और कुछ तरीका नहीं है। यहां से जो मुझे सिचुएशन बनती हुई दिख रही है कि एक मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं, मैं आप ही की टीम में हूं, पहले तो ये समझो। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि तुम सच में काम चोरी कर रहे हो, मक्कारी कर रहे हो, नहीं। टाइम की कमी हो सकती है, बहुत सारे लोग स्कूल जा रहे हैं, जो लोग स्कूल नहीं जा रहे अगर वो ये बात बोल रहे हैं कि टाइम की कमी है, फिर तो भाई साहब आप सच में काम चोरी कर रहे हैं। बट जो लोग स्कूल जा रहे हैं बेटा, जून के महीने में आपकी 12वीं क्लास है, तो स्कूल का बोलाने का लॉजिक ये होगा कि भाई हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवानी है, बोर्ड है इस बार। आप थोड़ा वहां से टाइम कट करो यार, तबीयत खराब हो सकती है। अब मैं सारी बातें ओपन नहीं बोलूं क्या? बोल दो मेरे को लूज मोशन है, मैं नहीं आ पा रहा। इंटेंशन पीछे उसकी ये है कि हम सर पॉजिटिवली होमवर्क करना चाह रहे हैं, हमारा जेई का जो रह गया है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? डिब्बी तो तुम बोल रहे थे कि सर हम कर लेते हैं, डिब्बी को तो तुम बोलते हो कि हम कर लेते हैं सर। आपको जो अभी आपके सामने टाइम दिख रहा है उसी में से ही टाइम खींचना पड़ेगा। टाइम मतलब ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि 1 घंटा मुझे ये दिख रहा अपने जीवन में फ्री, या एक दिन में फ्री नहीं दिखेगा। आपको 15-15 मिनट चूसनी पड़ेगी हर एक जगह से। कि स्कूल जा रहे हो तो 15 मिनट रिसेस की निकाल ली, स्कूल जा रहे हो कोई फ्री पीरियड आया वहां की निकाल ली, 15 मिनट रात को सोने की कम कर दी। ऐसे कर करके पूरा 1 घंटा बटोरो पहले। वो हो जाए तो एक का 1.5 घंटा करना, धीरे 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 ऐसे। अभी टाइम है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मतलब ये नहीं है नुकसान मतलब कि तुमने बहुत गलती कर दिया भाई, तुम तो एकदम वो हो, वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। बट यस, आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। 2 महीने हो चुके हैं, जिन चैप्टर्स के टेस्ट लिए हैं वो चैप्टर भी आसान थे, उनकी प्रैक्टिस भी हमने डिटेल में की थी, बहुत सारे सवाल भी करवाए थे, तुमने हाँ भी भरी थी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट कोई चैप्टर आ गया कि मैंने भैया क्लास 11th के 50 सवाल मतलब 30 में से 10 सवाल दे दिए या 15 दे दिया, ऐसा तो नहीं किया। मुझे पता था ये बात तो निकलेगी कि अगर मैं उसमें 30% सिलेबस डालने का था, समझ पा रहे हो, 9 सवाल डालने थे मुझे करीबन करीबन। बट 9 की जगह मैंने कहा कम रखो इसको, वरना कोई ना कोई जरूर ये बहाना बनाकर ये टेस्ट से दुश्मनी कर बैठेंगे कि नहीं सर हम तो टेस्ट ही नहीं दे रहे। मैंने कहा क्यों, कारण क्या कारण हो गया? सो उसमें 11वीं के सवाल आते हैं, 2 एटीट्यूड होते हैं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। सर आप 11वीं क्यों पूछ रहे हो, हमारे तो नंबर कम हो रहे हैं, हमें तो टेस्ट नहीं देना। दूसरा कि चलो सर आप 11वीं पूछो, उस बहाने से रिवाइज ही हो जाएगी, पुराने नोट्स ही खंगाल के देख लेंगे। टेस्ट आपका एक बढ़िया तरीका होता है रिवाइज करने का। प्लीज कुछ एक्स्ट्रा कहीं से कुछ और खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो उसी में ही थोड़ा इफेक्टिविटी लाने की जरूरत है। आप सही कर रहे हैं, बस उसमें टाइम थोड़ा और इनपुट दीजिए, प्रैक्टिस बढ़ाइए प्लीज। ठीक है, रिवीजन कीजिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, प्रैक्टिस आप अपनी बढ़ाइए, टाइम निकालिए। मैं हर एक का टाइम नहीं मैनेज करके दे सकता। मैं आपको लिख दूंगी क्लास के बाद में आपके पास में 1.5 घंटा मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। अब वो होना चाहिए तो मैं लिख दूं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, वो निकाल के तो तुम लाओगे ना भाई, कि तुमने खाना स्टडी टेबल पे ही खा लिया। ठीक है, वहां पे 15 मिनट बचा लिए कि हम नहीं बैठे टीवी के आगे फैल के एसी में, मूवी चल पड़ी तो वहां पे मुंह बैठे हैं, 15 मिनट में जो खाना खा सकते थे उसको हमने 1 घंटा तक खाना खाया। ये सब चीजें आपको खुद अपने पर्सनल लेवल पे मैनेज करनी पड़ेगी। और जब आप ये पर्सनल लेवल पे मैनेज करोगे ना, तब ये बात सत्य होगी कि इट इज नॉट अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज अबाउट जर्नी। बाकी दुनिया के बारे में तो कमेंट करूंगा नहीं भाई। ठीक है, समझ में आया? आप अगर जेई की प्रिपरेशन पूरी कर ले गए तो भी आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। ठीक है, ऐसा ट्राई कीजिए प्लीज, है ना? और इनका कोई इलाज नहीं है, स्लीपीनेस, डेजीनेस, आलस, इनका कुछ इलाज नहीं है। समझ में आया? हाँ,
ठीक है, घर में किसी को बोल दो कि जब मैं सो रहा हूं तो कंटाप आना चाहिए, घुमा के सोने मत देना, ज्यादा देर सो जाऊं मुंह पे पानी फेंक देना, ऐसी सब हरकतें करो, यही होता है। तो दिस इज ए अलार्मिंग सिचुएशन कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो ट्रैक से इस तरफ चल पड़ी है, वापस ले आओ। ठीक है, हाँ, सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो, टाइम नहीं है, दैट इज ए वंडरफुल, मतलब सॉरी, दैट इज ए वर्ल्ड वाइड सिचुएशन। सब किसी को भी पकड़ो सब यही कहेंगे नॉन मैनेजेबल सिचुएशन है, और है भी ऐसा ही, बट इसी को तो मैनेज करना है, टाइम निकालना है। ठीक है, नहीं पुनिशमेंट कुछ नहीं है भाई, पुनिशमेंट क्या दूंगा मैं, ठीक है, बट मुझे ये समझ में आ गया कि आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है भाई। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और एफर्ट लगाने के लिए सभी तैयार हैं, कोई मना थोड़ी, कोई खुद थोड़ी ना बेचारा काम चोरी, हमसे हो जाती है सर, बस वो धीरे धीरे कम कीजिए, और इनफैक्ट अब तो पूरी कट आउट कर दीजिए। इतनी दूर तुम 2 महीने की जर्नी जी चुके हो, तुम्हें पूरी जेई तक करना है, चेंज योर एटीट्यूड, किसका इंतजार कर रहे हो? नहीं होगी वो सुहानी सुबह, नहीं कभी खिड़की के बाहर चिड़ियां चहचहाएंगी, ये ऐसी धूप पड़ेगी और ऐसी ही सिचुएशन रहेगी जिसमें आप इस जर्नी से दूर भागो। इसकी तरफ अट्रैक्ट करने वाला एक ही कारण है कि हमें आईआईटी चाहिए सर, एनी हाउ बैडली, बस यही एक एटीट्यूड ले जा सकता है।